रविवारीय सुबह के सत्र में स्वागत है। तो आज हम हिंदी में कथा करेंगे क्योंकि हमारे यहाँ कुछ भक्त हैं जो मराठी नहीं जानते। तो ब्रजमंडल दर्शन की श्रृंखला भी हमने शुरू की थी कार्तिक महीने में, जबकि परमानंदपुरी प्रभु जी ने उसके पहले 3 दिन की कथा हमें सुनाई थी। तो हम आज चौथे दिन से प्रारंभ करेंगे। वास्तविक रूप में ये बहुत ही अच्छा ऐसा ध्यान है कि मानसिक रूप से हम ब्रजभूमि की परिक्रमा कर पा रहे हैं। तो ये हमारा बड़ा सौभाग्य है। तो खास करके इसका पूरा श्रेय परम पूज्य लोकनाथ स्वामी महाराज जी को जाता है, क्योंकि उन्होंने इतना सुंदर ये ग्रंथ लिखा है ब्रजमंडल दर्शन। इसके कारण हम यहाँ बैठे सासवड़ में बैठकर ब्रज की परिक्रमा कर पा रहे हैं। तो आइए, हमने पिछली बार मथुरा में परिक्रमा की थी। तो मथुरा के अलग अलग स्थान जिसका मैं आपको संक्षिप्त में बता देता हूँ, क्योंकि काफ़ी लंबा समय हो गया है। तो वहाँ पे हमने गोकर्ण तीर्थ यहाँ हम गए थे। उसके बाद चक्र तीर्थ या फिर अम्बरीश टीला, जहाँ पे जो प्रसिद्ध महाराज अम्बरीश और दुर्वास मुनि की जो वार्तालाप है वो वहाँ पे हुआ था। उसके पश्चात भगवान द्वारकाधीश का मंदिर, यहाँ पे हम मतलब मानसिक रूप से गए थे। तत्पश्चात विश्राम घाट ये 2 कारणों से विश्राम घाट जाना गया है। एक तो जब हिरण्याक्ष ने हिरण्याक्ष का जब वध हुआ था, तब भगवान वराहदेव वहाँ पे विश्राम करने आए थे। और जब भगवान श्री कृष्ण ने कंस और बाकी सब दैत्यों का वध किया था मथुरा में, तब वो भी इसी स्थान पर विश्राम करने आए थे। तो ये विश्राम घाट बहुत प्रसिद्ध है। और उसके पास ही यमी मंदिर है, या फिर यमुना यमराज मंदिर भी कहा जाता है उसको। तो ऐसा बताया जाता है कि ये जो यम द्वितीया हम जो दिवाली में मनाते हैं, इसको मराठी में भाऊबीज कहते हैं। तो ये जो यम द्वितीया है, ये बड़ा क्या कहते हैं, अच्छी तिथि है, जिस दिन व्रज में सारे बहन भाई मिलकर यहाँ पे आते हैं मथुरा में विश्राम घाट में, और यमुना और यमराज जी के दर्शन लेते हैं। तो यहाँ पे यमराज जी अपनी बहन को आशीर्वाद देते हैं कि जो भी तुम्हारे दिव्य पानी में स्नान करेगा इस दिन में, तो उसे मेरे दर्शन कभी नहीं होंगे, यानी कि यमराज जी के दर्शन कभी नहीं होंगे। तो ये ऐसा स्थान है। तत्पश्चात पिपलेश्वर महादेव, ध्रुव घाट वह जगह है जहाँ पर नारद मुनि ने ध्रुव महाराज को उपदेश दिए थे, और बाद में उन्होंने बताया कि यहाँ से आप मधुवन जाइए। तो आज के विषय में हम मधुवन जाने ही वाले हैं, मथुरा से मधुवन। तो वहाँ पे हम ध्रुव महाराज के बारे में सुनेंगे। उसके बाद सप्तर्षि मंदिर, इसका दर्शन करने के बाद कुब्जा मंदिर। तो हम जानते हैं कि कुब्जा जो थी वो भगवान को आमंत्रित की थी उन्होंने घर पे। तो उनके वहाँ पे अभी एक मंदिर है उनके घर के जगह पर, तो वो कुब्जा मंदिर है। और उसके बाजू में ही रंगेश्वर महादेव, और उसी के पास में केशव जी गौड़ीय मठ है, जहाँ पर इस्कॉन के संस्थापक आचार्य कृष्ण कृपामूर्ति अभय चरणारविंद भक्तिदान स्वामी श्रील प्रभुपाद, इनका संन्यास दीक्षा हुई थी। तो ये केशव जी गौड़ीय मठ उसके पास में ही है। तत्पश्चात भूतेश्वर महादेव, ये मथुरा मंडल के संरक्षक है, दिक्पाल इनको कहा जाता है। तो 4 महादेव बड़े महत्वपूर्ण है ब्रज में। एक है भूतेश्वर महादेव मथुरा में, गोवर्धन में चकलेश्वर महादेव,
काम्य वन में कामेश्वर महादेव, और कोई जानता है चौथा कौन सा है? वृंदावन में गोपेश्वर महादेव। तो ऐसे 4 महत्वपूर्ण महादेव जी के मंदिर है, उसमें से एक भूतेश्वर महादेव मथुरा में है, और एक स्थान है मथुरा में जो है कृष्ण जन्म स्थान। तो वह भी एक स्थान थे, वहाँ पे एक सुंदर चैतन्य महाप्रभु की भी विग्रह है। वो वही विग्रह है जैसे चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथपुरी में भगवान जगन्नाथ जी के दर्शन लेते थे तो वो गरुड़ स्तंभ से लेते थे, गरुड़ स्तंभ के पास से ही दर्शन लेते थे, उसके आगे नहीं जाते थे। हालांकि अभी हम हाल ही में जगन्नाथपुरी जाके आए तो हमने देखा कि गरुड़ स्तंभ से जगन्नाथ जी का जो मतलब जहाँ जगन्नाथ जी स्थित है वो काफ़ी लंबा अंतर है। तो फिर भी चैतन्य महाप्रभु अपनी नम्रतावश हमें ये दिखा रहे कि कैसे हम वास्तविक रूप में ज़्यादा निकट भगवान के पास नहीं जा सकते। और यही बात भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर भी कहते थे कि आप मंदिर में जाके भगवान का दर्शन लेके क्या लाभ लेने वाले हो, केवल आप आँखों का मसाज कर लोगे इधर उधर घुमा के। वास्तविक लाभ तभी होता है जब भगवान हमारे ऊपर दृष्टि डालते हैं, और भगवान कब दृष्टि डालेंगे? जब हम ऐसे सेवा करेंगे जिससे भगवान प्रसन्न हो जाएंगे। तो इस प्रकार से ये सुंदर विग्रह भगवान चैतन्य महाप्रभु के वहाँ पे है। तो आइए हम अभी मथुरा से प्रस्थान करते हुए मधुवन की ओर आगे बढ़ते हैं। तो महाराज इस अध्याय में बता रहे हैं कि वो उनका दिनक्रम ऐसा रहता था कि सुबह उठकर 4:30 बजे मंगल आरती, और मंगल आरती होने के बाद तुरंत ही चल पड़ते थे, क्योंकि आप लोगों में से कितने लोग ब्रजमंडल में जाके आए मुझे पता नहीं, लेकिन उधर सूरज काफ़ी तप जाता है सर्दियों के मौसम में भी। तो इसीलिए यहाँ परिक्रमा जल्दी शुरू की जाती है ताकि जल्दी अपने गंतव्य स्थान पर पहुँच जाए, और फिर आगे कथा इत्यादि वहाँ पे होती है। तो इसलिए सुबह सुबह निकलते हैं और परिक्रमा करते हुए दिल्ली आगरा ये जो हाईवे है उस हाईवे पर चल के वहाँ पे एक बहुत बड़ा जय गुरुदेव नाम का मंदिर आता है। तो उस मंदिर के पहले ही एक दाहिनी ओर रास्ता जाता है जो कि मधुवन की ओर रास्ता जाता है। तो महाराज यहाँ पे वर्णन करते हैं कि उस रास्ते की ओर हम चल पड़े, और चलते चलते देख रहे थे कि जैसे जैसे सूरज ऊपर आ रहा है तो पूरे जो आसपास का वातावरण है वो रात्रि की निद्रा से उठकर खड़ा हो रहा है, ऐसे प्रतीत हो रहा था। और चलते चलते फिर वह मधुवन के पहले जो ध्रुव टीला है वहाँ पहुँच गए। तो मधुवन ये काफ़ी बड़ा एरिया है, उसमें ध्रुव टीला भी है और एक महोली नाम का गांव भी है, उसके बारे में भी हमें यहाँ में जानकारी मिलने वाली है। तो ध्रुव टीला में महाराज जी बताते हैं एक सीढ़ियों चढ़कर हमें ऊपर जाना पड़ता है जहाँ पे नारायण मंदिर है, ध्रुव नारायण मंदिर जिसको कहा जाता है। और उस ध्रुव नारायण मंदिर में बहुत सुंदर भगवान नारायण जी के विग्रह है, उनके भगवान के दाहिनी ओर, मतलब हम जब दर्शन देते तो हमारे बाईं ओर नारद जी के सुंदर विग्रह है, और भगवान के बाएं ओर या फिर जब हम दर्शन करते तो हमारे दाहिनी ओर ध्रुव महाराज के भी सुंदर विग्रह है। तो इस प्रकार ये दर्शन वहाँ प्राप्त होता है। और वहाँ पे प्रायः सभी जो मंदिर में दर्शनार्थी लोग हैं वो पूरे भक्ति भाव में ही रहते हैं। कोई मंडली कीर्तन करती रहती है या फिर कोई अपनी और मतलब अपने आप में मग्न होकर भगवान के नामों का जप करते रहते हैं। तो इस प्रकार से ध्रुव टीला पर वहाँ पहुँच गए और वहाँ पे फिर उनकी प्रवचन माला शुरू हो गई। तो महाराज जी बता रहे कि प्रायः ऐसा होता था कि दीनबंधु प्रभु एक प्रभुपाद के वरिष्ठ शिष्यों में से है, जो भी हर साल
इस प्रकार का ब्रजमंडल परिक्रमा कराते हैं। लोकनाथ महाराज जी और अन्य जो उनकी समूह है, उनकी जो ब्रजमंडल परिक्रमा है ये चल के होती है। जैसे अभी हम सुन रहे हैं कि ये मथुरा से चलकर मधुवन की ओर जा रहे हैं, वैसे दीनबंधु प्रभु जो है वो बस से ये ब्रजमंडल दर्शन कराते हैं। यानी उसी स्थानों में जाते हैं सब जगह, लेकिन जाने के लिए बसें होती है, चलना नहीं पड़ता। तो कुछ लोग होते हैं जो चल नहीं पाते, तो ऐसे लोग इस सुविधा का लाभ लेते हैं। और दीनबंधु प्रभु वास्तव रूप में एक है तो पाश्चात्य देश के, लेकिन अभी उनको आप सुनेंगे तो लगेगा कि ये ब्रजवासी ही है, और उनको देखेंगे तो भी ऐसे ही लगेगा। उनका वेशभूषा और वो ब्रजवासियों की तरह हाथ में लाठी लेना, ये सब जो चीज़ें हैं, तो ऐसा प्रतीत होता है कि मानो ये एक ब्रजवासी ही है। और इतना ही नहीं, तो वो ब्रज भाषा भी बोल लेते हैं। और ब्रज भाषा बोलकर अलग अलग, क्योंकि इतने सालों से ब्रज में रहे हैं, तो ब्रजवासी किस तरह कृष्ण के गुणगान करते हैं, उसी प्रकार से वो भी गुणगान करते हैं। और इसलिए उनकी कथा सुनने में बड़ा मधुर लगता है। और वो ऐसे ही केवल कथा नहीं करते, बल्कि उसमें कथा के माध्यम से विनोद भी करते रहते हैं। तो इसके कारण श्रोतागण में बड़ा उत्साह बना रहता है। तो ऐसे दीनबंधु प्रभु बहुत बार इस चलने वाली ब्रजमंडल परिक्रमा के साथ सम्मिलित हो जाते हैं इस स्थान पर खास करके। और जैसे कि ये जो ब्रजमंडल परिक्रमा होती है, यहाँ बहुत सारे भक्त आते हैं, भारत भर से भी आते हैं और विदेश से भी आते हैं। और इसीलिए केवल हिंदी में प्रवचन रखना ये संभव नहीं है, क्योंकि विदेशी लोगों को वो भाषा समझ नहीं आती। तो इसलिए इंग्लिश भाषा में भी अलग से प्रवचन होता है, हिंदी में भी होता है। और अभी तो मैंने सुना है कि उनके कितने 5-6 ग्रुप्स है। तो तमिल में भी होती है, तेलुगु में भी होती है, हाँ, रशिया में भी होती है। तो ऐसे इतने सारे भक्त जुड़ गए अभी इस ब्रजमंडल परिक्रमा में कि उसके 5-6 ग्रुप बनाए गए हैं। तो यहाँ पे वो कथा हो जाती है। और तत्पश्चात वो उस कथा में प्रायः ध्रुव महाराज के चरित्र का वर्णन किया जाता है। तो भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु की चरित्र में हम सुनते हैं कि जब वो जगन्नाथपुरी में थे, तब गदाधर पंडित से वो भागवत श्रवण करते थे। और वो भागवत श्रवण क्या करते थे, तो उनके 2 विशेष कथाएं भागवत की पसंद करते थे महाप्रभु। एक तो है ध्रुव महाराज का चरित्र, और दूसरा कोई बता सकता है? दूसरा है प्रहलाद महाराज का चरित्र। तो बारंबार इसका श्रवण महाप्रभु करते थे, और गदाधर पंडित सुंदर सुंदर श्लोकों का गान करते थे। तो हम देख सकते हैं कि ध्रुव महाराज की कथा बड़ी महत्वपूर्ण है, खास करके हम जैसे साधक भक्तों के लिए। क्यों ऐसी ये जरूरी है या महत्वपूर्ण है, ये हम थोड़ा सा जानने का प्रयास करेंगे। तो भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मेरी ओर 4 प्रकार के लोग मेरे पास आ जाते हैं। कौन है वो 4 प्रकार के लोग? आर्तो, जिज्ञासु, अर्थार्थी और ज्ञानी। ये 4 प्रकार के जो लोग हैं वो मेरी ओर आकर्षित होकर मेरे पास आ जाते हैं। और सौभाग्य अगर उनका अच्छा है तो वो आगे चल के मेरे भक्त भी बन जाते हैं। तो आर्तो यानी कि क्या? जो पीड़ित है, दुखी है, कष्टी है, तो ऐसे व्यक्तियों को आर्तो कहा गया है। और हमारे आचार्यगण इसका उदाहरण देते हैं गजेंद्र का, कि गजेंद्र की कहानी में हमने सुना है कि किस प्रकार से वो मगरमच्छ के चंगुल में फंस गए थे और पूरे पीड़ित थे। तो ऐसी अवस्था में उन्होंने भगवान को पुकारा था
और भगवान को ऐसा पुकारा कि साक्षात भगवान वैकुंठ से वहां पे उपस्थित हो गए। ऐसा बताया जाता है कि जब भगवान गरुड़ पर बैठकर सवार होकर आ रहे थे तो भगवान को लगा गरुड़ देव काफी स्लो चल रहे, इसलिए भगवान गरुड़ जी से उतरकर गरुड़ जी को पकड़ के आगे चलने लगे। तो हम देख सकते हैं कि भगवान कितने आतुर होते हैं अपने भक्तों की रक्षा करने के लिए। तो ये आर्तो, और दूसरे है जिज्ञासु। तो जिज्ञासु यानी क्या? जो जिज्ञासा रखता है भगवान के बारे में जानने के लिए। और तीसरे है अर्थार्थी, यानी उन्हें अपने जीवन में धन इत्यादि की आवश्यकता है या ऊंचे पद की आवश्यकता है, तो ऐसे जो है वो अर्थार्थी है। और चौथे है ज्ञानी, जो वास्तविक रूप में अनेक जन्मों से ज्ञान का अर्जन कर रहे हैं, और ऐसा ज्ञान का अर्जन करते करते बहुनाम जन्मनाम अंते ज्ञानवान माम प्रपद्यते वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभा। तो ऐसे जो लोग होते हैं अनेक जन्मों का ज्ञान अर्जन करने के बाद उन्हें ये बात समझ में आती है कि वास्तव में वासुदेवम सर्वमिति, सब कुछ जो है वो वासुदेव से ही आ रहा है। तो ऐसे जो ज्ञानी होते हैं, तो इसमें से इन चारों में से ध्रुव महाराज जो है वो अर्थार्थी श्रेणी में आते हैं, क्योंकि हमें पता है कि ध्रुव महाराज की जो कथा है वो इस प्रकार से है कि राजा उत्तानपाद, इनकी दो रानियां, प्रमुख रानियां थी। कौन थी? नाम क्या था उनका? सुरुचि और सुनीति। तो नाम भी काफी विशेष है। सुरुचि, जिनमें राजा उत्तानपाद रुचि रखते थे, ऐसे थी वो सुरुचि। और सुनीति यानी ऐसी थी वो पत्नी जो हमेशा नीति मूल्यों के साथ चलती थी। तो हालांकि उत्तानपाद राजा का ज्यादा जो प्रेम था वो सुरुचि के ओर ही था, और इसलिए वो ज्यादा सुरुचि के पास ही रहते थे, सुनीति को दुर्लक्षित करते थे। लेकिन सुनीति होने के कारण वो अपने पतिदेव को कभी दुर्लक्षित नहीं करती थी। तो उन दोनों के गोद से एक एक पुत्र प्राप्त हुआ था। तो जो सुरुचि का पुत्र था उसका नाम था उत्तम, और सुनीति का पुत्र था उसका नाम था ध्रुव। तो हम देखते प्राय बच्चे जो होते हैं वो यही बात सोचते रहते कि जो सामने वाले बच्चे के पास है वही मेरे पास होना चाहिए, है कि नहीं? तो खेल खेल में अगर देखते हैं कि अपने माता पिता अपने बच्चों को कुछ खिलौने लाके देते हैं, लेकिन बच्चा क्या देखता है कि अरे दूसरे के घर के खिलौने ज़्यादा अच्छे, मुझे वो चाहिए। ये हमें प्राय दिखने को मिलता है। तो उसी प्रकार का थोड़ा बहुत इनके राजा उत्तानपाद के घर में भी ऐसे ही हुआ। वो बैठे थे अपने सिंहासन पर, राज सिंहासन पर, और सुरुचि भी राजसभा में थी। वैसे राजसभा नहीं चल रही थी, केवल वहाँ बैठे थे। और उन्होंने सुरुचि के पुत्र उत्तम को अपनी गोद में रखा था। तो घूमते घूमते छोटे से ध्रुव भी आ गए वहाँ, 5 साल के बालक। और आ गए तो उन्होंने देखा कि उत्तम बैठा है गोद पे, तो उन्हें लगा मुझे भी बैठना चाहिए। तो वो भी राजा उत्तानपाद की गोद पे चढ़ने का प्रयास कर रहे थे। उसी समय उसके कानों में कठोर शब्द पड़ गए। तो सुरुचि जो सामने ही खड़ी थी, उन्होंने बताया कि तुम नहीं चढ़ सकते इस राजा की गोद पर। इस राजा की गोद पर चढ़ने का अधिकार केवल उसी व्यक्ति को है जिसने मेरी कोख से जन्म लिया है। तो इसलिए तुम इसके उत्तराधिकारी नहीं हो, उतर जाओ। अभी जैसे हम देखते हैं कि ऐसे जब प्रसंग होते हैं तो हम उन लोगों की ओर देखते हैं जो हमें लगते हैं अपने हैं। वो इसीलिए ध्रुव भी राजा उत्तानपाद की ओर देखते हैं कि राजा क्या कह रहे हैं। ठीक है,
सौतेली माँ ने तो कह दिया, लेकिन राजा का क्या कहना है? लेकिन राजा उत्तानपाद सुरुचि के प्रति इतने आसक्त थे कि उनके वचनों के खिलाफ जाने की उनके क्या कहते हैं हिम्मत नहीं थी। तो इसके कारण राजा उत्तानपाद कुछ नहीं बोले। तो बेचारा ध्रुव समझ गया कि राजा भी नहीं चाहता कि मैं उनकी गोद पर बैठूं। तो उसका हृदय पूरा विदीर्ण हो गया और इस विदीर्ण हृदय से रोते रोते अपनी माँ की ओर दौड़ा। थोड़ा इसके पर गहन मतलब घर कीजिए कि कैसा वो सीन हुआ होगा। अपने आप को उधर ध्रुव की पोजीशन में डाल के देखिए, कितना बड़ा अपमान हुआ। तो ध्रुव भागते भागते माँ की ओर गया, उसने पूरा कथन किया जो भी हुआ। माँ भी रोने लग गई, क्योंकि माँ का भी स्वभाव इसी तरह से होता है, कोमल हृदय होता है। और दोनों माँ और बेटे रो रहे हैं। तो उधर बहुत सुंदर वर्णन आता है। तो दोनों ही माँ और बेटे शोक कर रहे थे कि ऐसा कैसे हुआ। तो माँ भी उसे समझा रही थी कि तुम्हारे पिता जो है वो सुरुचि को ज़्यादा पसंद करते हैं, मुझे नहीं करते। लेकिन अगर तुम्हें इस प्रकार से इनसे भी कुछ बड़ा पद चाहिए, क्योंकि ध्रुव ने इच्छा प्रकट की थी कि मुझे ऐसा पद चाहिए जो कोई न छीने, क्योंकि उन्हें अभी ऐसा अनुभव हुआ था कि जो पद वो लेना चाहते थे वो लेने से पहले उनको मना कर दिया गया था। तो अभी वो चाहते थे कि मुझे ऐसा पद मिले जो मेरे से कोई न छीने। तो उन्होंने इसी प्रकार से अपनी माँ को बताया। तो उसकी माँ बड़ी बुद्धिमान थी, भगवान की भक्त थी, सुनीति थी। तो इसलिए उन्होंने बताया कि आप क्या करो, आप भगवान की शरण लो। उसी भगवान ने ब्रह्मा जी को आशीर्वाद देकर ब्रह्म का पद दे दिया, जो आपके परदादा है। और उसी भगवान ने स्वयं हुआ मनु, जो आपके दादा है, इनको भी कृपा आशीर्वाद दिया, जिसके कारण उनका भी बड़ा साम्राज्य बन गया। तो अगर आपको कुछ चाहिए इन दोनों से भी बड़ा साम्राज्य, तो वो केवल भगवान ही दे सकते हैं। तो आप जाओ, मैंने सुना है कि वनों में भगवान मिलते हैं, तो आप वन में जाके भगवान की तपस्या करो और उधर जाओ। तो चलते चलते ध्रुव महाराज जो है वो वृंदावन की ओर यमुना के तट में आते हैं, जहाँ पे नारद मुनि उन्हें मिलते हैं। और सर्वप्रथम जब नारद मुनि भी ये सुनते हैं तो उन्हें भी आश्चर्य होता है कि अरे 5 साल का बालक केवल इस बात से लेकर अपना घर छोड़ दिया है, ऐसे कैसे हो सकता है। तो इसलिए नारद मुनि वहाँ उपस्थित हो जाते हैं। जैसे हमने देखा कि मथुरा में जो विश्राम घाट है उसके पास ही ये वार्तालाप हुआ था। तो नारद मुनि वहाँ पर आकर उन्हें कहते हैं, वो तो सबसे पहले उनका परीक्षण करते हैं कि वास्तव में इसको इस प्रकार की इच्छा है या थोड़ा बहुत मन विक्षुब्ध होने के कारण आया है और बाद में चला जाएगा। ऐसे भी होता है ना कभी कभी घरों में, कभी कभी बच्चा माँ से रूठ जाता है, बोलता है अभी मैं घर छोड़ के चला जाता हूँ, और चला जाता तो है लेकिन कुछ समय के बाद वापस भी आ जाता है। तो नारद मुनि भी सोच रहे थे। जैसे मुझे याद है एक टीवी में ये एडवर्टाइजमेंट आती थी धारा तेल की, जिसमें ऐसे ही बताया था कि वो जो बच्चा है वो कहता है कि अभी मैं घर छोड़ के जाता हूँ। तो उसके दादा बोलते हैं अरे कहाँ जा रहे हो, माँ ने तो तुम्हारे धारा तेल में गरम गरम जलेबी बनाई है। तो वो बच्चा कहता है ठीक है मैं अभी थोड़ा जलेबी खाता हूँ। फिर खाते खाते पूछते अरे क्या हुआ, तुम्हें तो घर छोड़ के जाना था। तो बोलते हाँ जाना है, लेकिन 20-25 साल के बाद उसका प्लान चेंज हो जाता है। तो ध्रुव नारद मुनि भी चेक करना चाहते थे कहीं ऐसा ही कुछ इसका नहीं ना, थोड़ा बहुत मन विक्षुब्ध हो गया इसलिए आ गया, वापस चला जाएगा। तो अलग अलग प्रकार से उनको बोलते हैं कि अरे तुम तो बालक हो, 5 साल के बालक हो। 5 साल का बालक क्या करता है, खेल कूद करते रहता है, उसकी आसक्ति उसमें रहती है। चाणक्य पंडित कहते हैं बाल्यावस्था क्रीड़ा सकता, तरुणावस्था तरुणी सकता। जो बाल्यावस्था में होते हैं उसकी आसक्ति क्रीड़ा में होती है
और जो तरुण अवस्था में होते हैं उसकी आसक्ति तरुणी में होती है। तो इस प्रकार से वो अपने अपने उम्र के हिसाब से आसक्ति बदलती जाती है। तो वो कह रहे थे कि आप तो केवल खेलकूद के प्रति आसक्त रहने वाले एक छोटे बालक हो, आप क्यों इतने परेशान हो रहे हो इन सब चीज़ों से लेकर? अरे भूल जाओ, ये सब चीज़ होती रहती है। फिर वो कहते हैं कि अगर आपको लग रहा है कि आप असंतुष्ट हो गए हो, तो वास्तविक रूप में ये जो असंतुष्टता है ये माया का ही एक प्रभाव है। तो पहला प्रभाव माया का ये था कि आपकी सौतेली माँ ने कुछ कठोर शब्द कह दिए। दूसरा प्रभाव यह था कि आप उससे शोक करने लग गए। तो शोक करने के बाद अभी आप इससे असंतुष्ट हो गए हो। ये भी केवल सब माया के अलग अलग प्रभाव है, छोड़ दो। नारद मुनि उन्हें समझा रहे। फिर आगे कहते हैं वास्तविक रूप में हर एक व्यक्ति ने अपने जीवन में जो परिस्थिति आती है ना, उसको अच्छी समझ के ले लेना चाहिए। तो अगर हम फिर से सोचेंगे, अपने आप को इस परिस्थिति में डालेंगे, या हमारे जीवन में कुछ ऐसी अवस्था जब हुई थी तब हम सोचेंगे कोई हमें ऐसे बताए, तो हम बोलेंगे अरे भाई तुम थोड़े शांत हो जाओ ज़्यादा फिलॉसफी मत समझाओ, अभी मेरा मन जो है पूरा विक्षुब्ध है। तो उसी प्रकार ध्रुव महाराज भी कहते हैं। वास्तविक रूप में यहाँ एक बहुत महत्वपूर्ण सीख है कि ऐसा जब नारद मुनि कह रहे हैं तो उसके पश्चात ध्रुव महाराज अपना हृदय खोल कर बताते हैं। क्या बताते हैं? वो कहते हैं कि आप जो बता रहे हैं उपदेश ये बहुत अच्छा है, लेकिन मैं अज्ञान में इतना फंसा हुआ हूं कि ये मेरे हृदय को छू नहीं रहा है। तो अगर आप मेरे ऊपर कृपा करें तो ऐसा मार्ग बताइए जो कि सरल मार्ग हो, प्रामाणिक मार्ग हो, जिसके माध्यम से मेरा जो ध्येय है वो मैं प्राप्त कर सकूं। तो यहाँ दो महत्वपूर्ण सीख हमें प्राप्त होती है कि सबसे पहले तो ध्रुव महाराज ने ये नहीं सोचा कि अरे हाँ नारद मुनि कह रहे इतने बड़े व्यक्ति है, नारद मुनि ब्रह्मा जी के साक्षात पुत्र है, वो कह रहे कि मुझे ज़्यादा सीरियसली नहीं लेना चाहिए, तो ठीक है भाई चले जाते हैं। ऐसा नहीं कहा उन्होंने अपना हृदय में जो है वो बताया। आप बोल रहे वे सब सही है, लेकिन मुझे छू नहीं रहा है आपकी बात। तो ये एक साधक के लिए बहुत महत्वपूर्ण बात है। जब उसके जीवन में कुछ ऐसी परिस्थिति आती है तब उसने अपने वरिष्ठों के साथ इस प्रकार से वार्तालाप करके अपना जो पूरा जो अंदर की जो बात है उसको बता देना चाहिए, तभी जाके उसे सही मार्गदर्शन मिलेगा। और दूसरी बात यह है कि ध्रुव महाराज ये नहीं कह रहे मुझे कैसे भी करके इस पद को हासिल करना है, रावण या हिरण्यकशिपु की तरह नहीं बोल रहे। वो बोल रहे मुझे प्रामाणिक मार्ग बताओ जिसके द्वारा, शो मी एन ऑनेस्ट पाथ, वो बोलते जिसके द्वारा मैं सबसे ऊंचा पद प्राप्त कर सकूं। तब जाकर नारद मुनि फिर उन्हें कहते हैं कि तुम्हारी माता ने जो भक्ति का मार्ग तुम्हें बताया है वास्तविक रूप में वही आपके लिए अच्छा है, आप उसी को अपना लीजिए। और फिर बोलते हैं कि अभी आप इस यमुना के तट पे स्नान कीजिए दिन में 3 बार, और इधर पास में ही जो मधुवन है वहां पर जाकर तपस्या कीजिए, अष्टांग योग का अभ्यास कीजिए। तो इस प्रकार का उपदेश वो देते हैं और उन्हें कहते हैं कि आपको ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र के ऊपर जप करना है। ऐसा उपदेश देने के बाद नारद मुनि वहाँ से चले जाते हैं और तत्पश्चात ध्रुव महाराज जो है वो अपनी तपस्या दिन ब दिन बढ़ाते जाते हैं। तो इसका भी वर्णन भागवत में आता है कि पहले महीने में वो केवल फल खा रहे थे, केवल फल या फल और बेर ऐसा बताया। और दिन में कितने बार? हमारे जैसे 3 बार नहीं, बल्कि 3 दिन में 1 बार। सोचिए 5 साल का बालक 3 दिन में 1 बार केवल फल और बेर खा रहे हैं। दूसरे महीने में वो और तपस्या बढ़ाते हैं। वो सोचते फल बेर खाना यानी एक इंद्रिय तृप्ति है, क्योंकि इसमें बहुत मीठा स्वाद होता है, तो वो छोड़ देते हैं और सूखा घास और सूखे पत्ते खाने लगते हैं। सोचिए
सूखा घास, क्या होता है सूखा घास? हमारा कभी कभी सब्जी में कुछ एक घास का तिनका आ जाता है तो हम उसको भी बाजू में रख देते हैं, लेकिन यहाँ ध्रुव महाराज केवल सूखा घास और सूखे पत्ते खा रहे हैं। अभी वो भी 3 दिन में एक बार नहीं, 6 दिन में एक बार। 5 साल का बालक, याद रखिए, 6 दिन में एक बार सूखे पत्ते और सूखा घास खा रहे। फिर तीसरे महीने में और तपस्या बढ़ा दी। अरे ये सूखा घास खाना भी बड़ा इंद्रिय तृप्ति है। केवल पानी पीने लगे, यमुना का जल, और वो भी 9 दिन में एक बार। 9 दिन में एक बार यमुना का जल, बस वही उनका आहार था। और चौथे महीने में और एक कदम आगे डाल दिया उन्होंने। अभी आप सोचिए, 9 दिन में एक बार वो पानी पी रहे थे, मतलब 1 महीने में कितना बार पानी पिया उन्होंने? केवल 3 बार। और चौथे महीने में उन्होंने प्राणायाम के ऊपर मास्टरी प्राप्त कर ली, और इसीलिए उन्होंने पानी पीना भी छोड़ दिया। 12 दिन में एक बार केवल सांस लेते थे, और 12 दिन के लिए सांस रोक के रखते थे। सोचिए, तो ये 5 साल का बालक है, और 5वें महीने में, मतलब 12 दिन में एक बार लिया, मतलब महीने में कितने बार सांस लिया? 2 बार। हम अगर हमारी सांस गिनेंगे तो गिनती भी नहीं होगी उसकी। और तत्पश्चात 5वें महीने में उन्होंने 2 पैर पे खड़े रहने के बदले 1 पैर उठा लिया, सॉरी लेफ्ट पैर उठा लिया, और दाहिने पैर के ऊपर खड़े रह गए। एक जैसे स्तंभ खड़ा रहता है उस तरह केवल अपने दाहिने पैर पर वो खड़े रहे, और इसी मुद्रा में 12 दिन में एक बार सांस लेते रहे, और पूरा अपना मन जो है वो भगवान के रूप के ऊपर ध्यानस्थ कर दिया था। एक्चुअली एक बात मैं बताना भूल गया कि नारद मुनि ने उन्हें पूरा भगवान के रूप का वर्णन भी किया था, और ये करते समय केवल वो ऐसे नहीं कि खाना पीना छोड़ रहे, लेकिन उनका ध्यान जो है वो भगवान के इस सुंदर रूप के ऊपर वो केंद्रित कर रहे हैं। इसके वजह से ही वो इतनी घोर तपस्या कर पाए। जितना ज्यादा वो ध्यान कर रहे थे उतनी ज्यादा उनकी तपस्या बढ़ रही थी। तो ऐसे वो जो 5वें महीने में जब खड़े रहे, तो आगे बताया गया है भागवत में कि इसके प्रभाव के कारण वो इतना ध्यान करने लगे भगवान के ऊपर कि उनकी शक्ति लगभग भगवान के समान ही बन गई, और उनका जो वजन है वो भी भगवान के समान ही बन गया। अभी भगवान कितने मतलब उनका वजन कितना है भगवान का? तो भगवान अणोर अणियान महतो महनियान, अगर भगवान चाहे तो एक अणु की तरह एकदम बिना वजन के भी हो सकते हैं, और अगर चाहे तो बड़े वजनदार भी बन सकते हैं। ये हमने देखा है कौन सी लीला में? ब्रज की कौन सी लीला में भगवान अपना वजन बढ़ाते और घटाते हैं? हाँ बराबर, तृणावर्त की उद्धार कथा में। तृणावर्त के आने से पहले ही भगवान को पता चल जाता है तृणावर्त आने वाला है, तो उनकी इच्छा थी कि थोड़ा घूम के आ जाएं ऊपर। तो इसके लिए वो यशोदा मैया के जब गोद में थे तो अपना वजन बढ़ा दिया, जिसके कारण यशोदा मैया को सोचने लगी अरे पूरी पृथ्वी मेरे गोद में बैठी है, ऐसा क्यों लग रहा है। इसलिए उन्होंने उनको बाजू में रख के अपने काम के लिए चले गए। और तत्पश्चात जब तृणावर्त आया, अभी पृथ्वी जैसा वजन अगर कृष्ण का है तो तृणावर्त कैसे उठा लेगा, इसलिए उस समय भगवान जो है वो हल्के हो गए और तृणावर्त उनको उठाकर चले गए। तो इस तरह भगवान का जो पूरा वजन है वो ध्रुव में आ गए, और ध्रुव का जो अंगूठा था पैर का, उसके कारण वो जो पैर के अंगूठे के बल पर खड़े थे तो इतना दबाव हो गया कि पृथ्वी नीचे धंसने लग गई। और ये सब देखकर सारे देवता सोचने लगे कि ये क्या हो रहा है। तभी उन्होंने भगवान को प्रार्थना की और भगवान ने उन्होंने बताया चिंता मत करो,
मैं मेरे भक्त का जल्दी उद्धार करूंगा, ये मेरे भक्त का प्रभाव है। और ऐसा कह के भगवान कृष्ण गर्भ के रूप में ध्रुव के सामने प्रकट हो गए। और ध्रुव के सामने प्रकट होने के बाद ध्रुव महाराज ने देखा कि जो वो हृदय में भगवान का मन में जिनका वो ध्यान पर केंद्र कर रहे थे, वही भगवान सामने उपस्थित हो गए हैं। तो इसके कारण तुरंत ध्रुव महाराज ने उनको प्रणाम किया, पूरा दंडवत प्रणाम किया और उठकर खड़े रह गए। और उनकी इच्छा थी कि अभी मैं भगवान को कुछ प्रार्थना अर्पण करूं, लेकिन ज़्यादा अनुभव न होने के कारण, केवल 5 साल के बालक थे, अभी तक गुरुकुल भी जाना शुरू नहीं हुआ था, तो इसलिए उन्हें ज़्यादा कुछ अनुभव नहीं था क्या मंत्र बोलना चाहिए, कैसी स्तुति करनी चाहिए। लेकिन इच्छा मन में बहुत तीव्र थी। तो भगवान ने उनकी इच्छा देखकर, भगवान ने अपने जो चतुर्भुज रूप था भगवान का, उसमें से जिस हाथ में शंख था, वो शंख लेकर ध्रुव के सिर पर रखा। और जैसे ही वो शंख रखा तो तुरंत ध्रुव महाराज की वाणी में से अमृत समान भगवान की स्तुति बाहर निकलने लगी। तो सबसे पहला श्लोक ही वो कहते हैं ध्रुव महाराज, योऽन्त प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां संजीवयत्यखिल शक्तिधरा स्वधाम्ना अन्यांश हस्तचरण श्रवणत्वगादीन् प्राणान् नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम। तो कहते हैं कि हे भगवान, जैसे ही आपने मेरे को स्पर्श किया है तो मेरे वाचा में आपकी शक्ति प्रवेश कर दी है। संजीवयत्य, मैं एक मरे व्यक्ति के समान था, लेकिन आपके स्पर्श के कारण मुझे संजीवनी जड़ी बूटी मिलने के समान हुआ है। अखिल शक्ति धर स्वधामना, और मुझे ऐसे लग रहा है कि अखिल शक्ति, सारी शक्ति मेरे में प्रवेश कर दी है। अन्यांश हस्तचरण श्रवणत्वगादिम, मेरे हाथ पैर, मेरे कान, इन सब में आपकी दिव्य शक्ति प्रवेश कर दी है, इसलिए मैं आपको प्रणाम करता हूं। तो ऐसा प्रणाम करने के पश्चात फिर ध्रुव महाराज जो प्रार्थनाएं अर्पण करते हैं वो बहुत सुंदर प्रार्थनाएं हैं। और सब प्रार्थना अर्पण करने के बाद वो एक बहुत महत्वपूर्ण बात कहते हैं कि हे भगवान, मैं तो ऐसे तुच्छ इच्छा लेकर आया था, आपकी भक्ति कर रहा था, लेकिन मुझे आपके दर्शन हुए हैं। तो इसके सामने मेरी जो इच्छा है वो कांच के टुकड़ों के समान है और आप एक सुंदर हीरे के समान हो। तो इस प्रकार का वो वर्णन कहते। तो क्या थी उनकी इच्छा? ध्रुव की इच्छा क्या थी जिसके वजह से वो भगवान को चाहते थे? हाँ, सबसे बड़ा पद प्राप्त करना, अपने परदादा से भी बड़ा पद प्राप्त करने की इच्छा थी। तो वो कह रहे हैं क्या कि अभी ये इच्छा मुझे कैसे लग रही है? कांच के टुकड़ों के समान। कांच के टुकड़े हम क्या करते हैं? जब कांच के टुकड़े बन जाते हैं किसी के घर में, तो क्या हमको शोकेश में रखते हैं? बिल्कुल नहीं, उसको फेंक देते हैं हम। कोई सोचता नहीं उसके बारे में, क्योंकि अगर वो रहेंगे तो किसी को लगेंगे और परेशानी हो जाएगी। तो कांच के टुकड़े ऐसे कुछ काम के नहीं होते, यूजलेस। वो केवल बचपन में हम वो एक खिलौना आता था, उसमें कांच के टुकड़े डाल के ऐसे ऐसे घुमाते थे तो अलग अलग रंग बन जाते थे। उसी काम के वो कांच के टुकड़े, अलावा उसके कुछ काम है नहीं उसका। तो ये बात बता रहे ध्रुव महाराज कि आपका दर्शन जो है वो हीरे के समान है और इसके सामने मैं जो इच्छा लेकर आया था वो कांच के टुकड़े के समान है। इसका मतलब क्या है? हमें ये समझना चाहिए कि अगर ध्रुव महाराज की जो इच्छा थी कि पूरे ब्रह्मांड में सबसे ऊंचे पद को प्राप्त करना, ये अगर कांच के टुकड़े के समान है, तो हमारे मन में जो असंख्य इच्छाएं हैं वो क्या है? उसकी तुलना किससे की जाएगी? वो तो धूली का कण भी नहीं है। तो ये बात हमें समझनी चाहिए। तो इसलिए भगवान की प्राप्ति ही सबसे बड़ा महत्वपूर्ण भाग हमारे जीवन में होना चाहिए। और ये होने के बाद
फिर यहाँ पे महाराज बताते हैं कि ये जो मधुवन है, यहाँ पे सबसे महत्वपूर्ण ये जो लीला ध्रुव महाराज की हुई है। हाँ, इसके बाद एक महत्वपूर्ण बात बताना चाहता हूँ ध्रुव महाराज के चरित्र का, फिर हम आगे बढ़ेंगे। वो ये है कि इन सब प्रार्थनाओं को सुनने के बाद भगवान उनको आशीर्वाद देते हैं कि अभी आप जो है वो राजा उत्तानपाद के उत्तराधिकारी बन जाओगे, और तुम्हारा जो भाई है उसका मृत्यु हो जाएगा एक जंगल में लगे आग के कारण, और तुम्हारी जो सौतेली माँ है वो भी उस अपने पुत्र को ढूंढते ढूंढते उस अग्नि में प्रवेश होके उसका भी अंत हो जाएगा। और आपको 36,000 साल तक यहाँ पे राज्य करना है, और तत्पश्चात मैं आपको मेरा खुद का जो धाम है वो दे रहा हूँ, जिसको अभी हम ध्रुव लोक कहते हैं। तो वास्तविक रूप में वो भगवान का खुद का धाम है जो भगवान ने ध्रुव को दे दिया। तो वो कहे कि आप वहाँ पे हमेशा के लिए रह सकते हो। तो इस प्रकार से ये कथा संपन्न होती है। आगे बढ़ा और चरित्र भागवत में आता है, लेकिन हमारे आज के विषय की चर्चा में इतना ही हम कहकर आगे बढ़ेंगे। तो इस मधुवन में चारों युगों में कुछ ना कुछ ऐसा हुआ है कि जिसके कारण भगवान यहाँ पे आए हैं। तो सत्ययुग में तो भगवान प्रश्निगर्भ प्रकट हुए थे ध्रुव को कृपा देने के लिए। फिर त्रेता युग में जब भगवान रामचंद्र इस धरातल पे थे, तब उन्होंने देखा कि यहाँ पे जो मधुवन नाम का ये जो वन है ये किससे पड़ा है, तो एक मधु नाम का राक्षस था, उसके नाम पर ये नाम मधुवन पड़ा है इस वन को। तो वो इस वन में रहता था, और ये मधुवन का एक पुत्र था जिसका नाम था लवणासुर। तो ये लवणासुर जो था वो वहाँ स्थित जो साधु संत थे इनको बहुत परेशान करता था। अलग अलग यज्ञ याग जो हुआ करते थे उसमें वो विघ्न करता था। कोई अगर यमुना में स्नान करने जा रहा है तो उनको जाने नहीं देता था। ऐसे बहुत सारी चीज़ों से वो पीड़ा देता था। तो जब ये बात प्रभु रामचंद्र के पास पहुंच गई तो प्रभु रामचंद्र ने अपने भाई शत्रुघ्न को भेजा और कहा कि आप जाकर इस लवणासुर का वध करो। फिर शत्रुघ्न यहाँ पर आते हैं और शत्रुघ्न को पता चलता है कि ये लवणासुर जो है बड़ा मायावी है और इसके पास बहुत सारे अस्त्र शस्त्र है। तो वो सोचने लगे कि हमें किस प्रकार से इसका वध करना चाहिए। तो छिप कर देखने लगे इसके क्या क्या कार्य है। तो एक बार उन्होंने देखा कि ये बहुत सारे पशुओं को मारकर, तो बताया जाता है वो पानी में रहने वाला एक जो भैंसा रहता है पानगेंडा जिसको मराठी में बोलते हैं, फिर एक हाथी, एक विशाल सर्प और एक मगरमच्छ, इतने प्राणियों को उसने मारा था और ये लेकर जा रहा था। और वो क्यों लेके जा रहा था? उसका नाश्ता था ये पानगेंडा, हाथी, सर्प और मगरमच्छ, ये उसका नाश्ता था। मतलब खाने में क्या खाता था पता नहीं इसका वर्णन तो पता नहीं है। तो शत्रुघ्न ने उसको उसी समय ललकार दिया, कह दिया कि आ जाओ मेरे साथ युद्ध करने, क्योंकि उसके पास उस समय कोई अस्त्र शस्त्र नहीं थे, केवल एक ही शस्त्र था। वो क्या था? इन प्राणियों में लगा हुआ भाला। तो निशस्त्र नहीं थे बिल्कुल। तब शत्रुघ्न ने उनको आह्वान किया और फिर लवणासुर कहा कि नहीं, थोड़ी देर रुको, मेरे पास अभी कोई शस्त्र नहीं है। तो शत्रुघ्न ने कहा नहीं, अभी के पास है भाला, उसको लेकर आप युद्ध कर सकते हो। फिर वो लेकर युद्ध शुरू हुआ और बहुत ही जल्द भगवान शत्रुघ्न ने लवणासुर को मार दिया। शत्रुघ्न जी की जय। और तत्पश्चात वहाँ पे पास में ही एक नगर था जहाँ पर शत्रुघ्न ने अपना राज्य बसा दिया और उसको नाम दिया मधुपुरी, जिसको आज हम मथुरा के नाम से जानते हैं।
यानी कि मधुपुरी या मथुरा जो है वो एक ज़माने में शत्रुघ्न जी का राज्य था। तो इसका वर्णन किया गया है। तत्पश्चात द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण भी यहाँ पर गैयों को लेकर चराने आते थे और गोचारण लीला करते थे। और इसी वन में एक बार गोचारण करते समय उन्हें पास में स्थित ताल वन से सुंदर खुशबू आ गई ग्वाल बालों को, और उधर उन्होंने कहा कि हमें ये वृक्ष खाना है। इसकी कथा हम आगे देखेंगे जब ताल वन में प्रवेश करेंगे, लेकिन इस मधुवन में रहते समय ही ये हुआ था। और कलियुग में भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु अवतरित हुए थे बंगाल में, तब बहुत समय से उनकी वृंदावन जाने की इच्छा थी, लेकिन कुछ न कुछ कारणवश उन्हें वृंदावन जाना नहीं मिल रहा था। लेकिन जब वो वृंदावन आ पहुँचे तब उन्होंने 12 वनों की परिक्रमा की, और उसमें से इस मधुवन में भी भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु यहाँ पे आए थे। तो ऐसे चारों युग में भगवान यहाँ पर आए हैं। और तत्पश्चात यहाँ से भक्त लोग चल रहे थे तो चर्चा कर रहे थे आपस में, जो भी उन्होंने इस ध्रुव की कथा में सुना। और ऐसी चर्चा करते करते वहाँ पे घोषणा हो गई कि अभी प्रसाद आ चुका है, हमारा नहीं आया अभी तक। तो उनका परिक्रमा में प्रसाद आ गया था। और फिर तत्पश्चात सब भक्तों ने उत्साह से प्रसाद लिया और आगे महोली गांव की ओर वो चल पड़े। और कीर्तन करते करते जब वो महोली गांव में आए तो ऐसा प्रतीत हो रहा था कि ये जो गांव है महोली गांव, महाराज यहाँ लिखते हैं कि ये पूरा ब्रजवासियों से भरा हुआ गांव है, बहुत ही सरल गांव है। आज भी यहाँ पे मिट्टी से बने हुए घर है और गोबर से लिपे हुए हैं। तो इस प्रकार से सुंदर ऐसा माहौल वहाँ पे है। तो जब ये कीर्तन करते हुए भक्त प्रवेश कर रहे थे तो ऐसा प्रतीत हो रहा था कि उन घर, जो सारे घर थे मिट्टी के घर, उससे प्रतिध्वनि आ रही है, मानो कि ये सारे घर भी इस कीर्तन के जयघोष में अपने आप को सम्मिलित कर रहे हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो इस गांव में सबके लिए केंद्र बिंदु है, जो महत्वपूर्ण स्थान वो है कृष्ण कुंड। तो ये जो कृष्ण कुंड है, ऐसे कृष्ण कुंड बहुत जगह पर है। यहाँ पे खास करके बताया गया है कि भगवान श्री कृष्ण ने अपनी वेणु से बनाया हुआ ये कुंड है। तो या बांसुरी से खोद कर इस कुंड का निर्माण किया है। और प्राय जब भी भगवान श्री कृष्ण अपने गायों को लेकर इस मधुवन में घूमते थे, तब जब उनके गायों को पानी पीना रहता था तो उन्हें कोई पानी का स्रोत नहीं था, इसलिए भगवान ने इसका निर्माण किया। और उसके बाद जब भी भगवान गायों को लेकर, ग्वाल बालों को लेकर यहाँ आते थे तो इसी कुंड में सभी पानी पीते थे। और इस कृष्ण कुंड के पास में ही एक दाऊजी मंदिर है। दाऊजी ये बलराम जी का नाम है। तो इस दाऊजी मंदिर में जाकर सभी भक्तों ने दर्शन लिया। और इस यहाँ पे जो बलराम जी की मुद्रा है वो एक हाथ उन्होंने खड़ा करके रखा है, आशीर्वाद की मुद्रा है। तो सभी उपस्थित भक्तों का आशीर्वाद दे रहे बलराम जी। और देखा तो बलराम जी के जो विग्रह है वो काले हैं। हालांकि हम सब जानते हैं कि बलराम जी कैसे थे, गोरे थे, लेकिन उनके विग्रह काले क्यों? तो जब इसके ऊपर पूछा गया तो उन्हें पता चला कि वास्तविक रूप में बलराम जी जो है वो कृष्ण में हमेशा चिंतन में रहते हैं, कृष्ण के चिंतन में रहते हैं, कृष्ण के स्मरण में रहते हैं। इसके कारण उनकी जो कांति है वो कृष्ण के समान हो जाती है। और इस भाव को लेकर ब्रजवासी जहाँ पर भी आप देखेंगे वृंदावन में बलराम जी का मंदिर है, वहाँ प्राय उनके विग्रह जो है वो काले पत्थर से ही बने हुए हैं। तो क्योंकि इस भाव को लेकर ब्रजवासी उनको देखते हैं कि ये हमेशा कृष्ण के स्मरण में
रहते हैं। और जैसा हमने बताया शत्रुघ्न का भी यहाँ पे आगमन हुआ था, तो इस कृष्ण कुंड के दूसरी ओर पर घरों के बीच में एक इनका भी मंदिर है, शत्रुघ्न का भी मंदिर है। तो वहाँ पर भी जाके सभी ने दर्शन किया। हालांकि हम देखेंगे कि शत्रुघ्न या प्रभु रामचंद्र की लीला में हम अगर देखेंगे गहराई से, तो शत्रुघ्न इस शब्द का अर्थ क्या है? जिसने शत्रुओं को हनन कर दिया है, मारा है। लेकिन शत्रुघ्न के पूरे जीवन काल में उन्होंने केवल लवणासुर को ही मारा था और किसी को मारा ही नहीं था, तो फिर भी उनको ऐसा शत्रुघ्न नाम क्यों दिया गया? तो अपने आचार्यगण बताते हैं उनका सबसे बड़ा शत्रु क्या था। ये सुन के आप हैरान हो जाएंगे, थोड़ा ध्यान से सुनिए। उनका सबसे बड़ा शत्रु था प्रभु रामचंद्र की सुंदरता। आप बोलेंगे अरे कुछ गलत बोला क्या? नहीं, कुछ गलत नहीं बोला। शत्रुघ्न के लिए सबसे बड़ा शत्रु था प्रभु रामचंद्र की सुंदरता। क्यों? क्योंकि प्रभु रामचंद्र की सुंदरता इतनी मोहक है कि कोई भी स्वाभाविक रूप से उनकी सेवा करने के लिए तत्पर हो जाएगा। लेकिन शत्रुघ्न का कार्य था कि उनकी सेवा हमेशा भरत महाराज को थी। तो इसीलिए उनको इस शत्रु के ऊपर विजय प्राप्त करके हमेशा भरत की सेवा करनी है, इसलिए उनको शत्रुघ्न कहा गया है। तो ये हम समझ सकते हैं कि वास्तविक रूप में कभी कभी हम सोचते हैं कि अरे भगवान की सेवा करना कितना महत्वपूर्ण है, लेकिन भगवान हमें समझा रहे हैं कि भगवान की सेवा करने से भी महत्वपूर्ण है उनके भक्तों की सेवा करना। और इसलिए भगवान खुद कहते हैं अर्जुन को कि जो कहता है कि मैं भगवान का भक्त हूं, मैं कृष्ण का भक्त हूं, वास्तविक रूप में वो भक्त है ही नहीं। लेकिन जो कहता है कि मैं भक्तों का भक्त हूं, वो वास्तविक रूप में मेरा भक्त है। ये खुद भगवान श्री कृष्ण कहते हैं अर्जुन को। और इसका हम यहाँ पे ये उदाहरण देख रहे हैं शत्रुघ्न के जीवन में, कि शत्रुघ्न जो है वो भरत महाराज की सेवा में थे और भरत महाराज प्रभु रामचंद्र की सेवा में थे। और इसीलिए शत्रुघ्न के लिए सबसे बड़ा शत्रु था प्रभु रामचंद्र की सुंदरता, कि उस सुंदरता के ऊपर मोहित होकर वो भरत महाराज की सेवा की ओर दुर्लक्ष्य न करे। इसीलिए हमेशा वो इस शत्रु के ऊपर विजय प्राप्त करके भरत महाराज की सेवा करते थे। तो आगे यात्री वहाँ पे बढ़ रहे हैं, और यहाँ पे महाराज बता रहे कि जो वृंदावन की धूली है, जिसको व्रज रज कहा जाता है, तो ये कितनी पावन है, क्योंकि इस भूमि पर कृष्ण बलराम और सभी ग्वाल बालों ने 5000 वर्ष पूर्व अनेक लीलाएं की है, अनेक जगहों पे अपने चरण चिन्ह छोड़े हैं। तो इसलिए ये बड़ी पवित्र है। तो कह रहे थे कि जहाँ पे वो रुके हुए थे महोली गांव में, वहाँ पे उनके कमरों में काफ़ी धूल थी, लेकिन किसी को इस धूल के प्रति घृणा नहीं थी, क्योंकि सबको पता था कि ये चिंतामणि है, धाम चिंतामणि धाम है। यहाँ का हर एक धूली कण जो है वो सभी इच्छाओं की पूर्ति करने में सक्षम है, और पूरे दुनिया का सोना चांदी इत्यादि सभी चीज़ों को इकट्ठा कर दे तो भी उसकी कीमत एक धूली के कण के साथ नहीं की जा सकती। तो इतनी महानता वृंदावन की धूली के बारे में बताई गई है। और फिर सब भक्त जो है वो अपने अपने अलग अलग कार्य करने लगे। कोई कृष्ण कुंड में स्नान कर रहे हैं, तो कोई अपने कपड़े धोकर सुखा रहा है, कोई विश्राम कर रहा है, तो कोई ग्रंथों का अध्ययन कर रहा है। तो ऐसे ही बीच में कुछ भक्त जो है वहाँ पे गांव में लगे हुए एक हैंडपंप के पास गए और वहाँ से पानी निकाल कर कुछ चीज़ें अपने अपने कर रहे थे। तो उन्होंने देखा कि एक ब्रजवासी लड़का पास में भागते भागते आया और जो लंबी लाइन लगी हुई थी भक्तों की, उसको तोड़कर सीधा हैंडपंप के पास पहुँच गया। तो सभी भक्त सोचने लगे शायद ब्रजवासियों के लिए ये लाइन वगैरह का सिस्टम काम नहीं करता है इसलिए डायरेक्टली आगे चला गया। लेकिन जैसे वो आगे चला गया
तो उन्होंने सबसे पहला जो भक्त था उसका खड़ा होकर उसको मुस्कुराया उसको देखकर, और हैंडपंप से उनकी बाल्टी भरने लगा, उस भक्त की बाल्टी, और कहा कि मैं सबकी सेवा करूंगा। तो वास्तविक रूप में इससे भी हमें एक बहुत महत्वपूर्ण सीख मिलती है। कभी कभी हमें बाह्य रूप से कुछ चीज ऐसी प्रतीत होती है कि कोई अलग ही कार्य कर रहा है, लेकिन उसके मनोभाव क्या है ये हमें जानना बहुत कठिन होता है। इसलिए बाह्य रूप से देखकर किसी के ऊपर कुछ लांछन नहीं लगाना चाहिए। हमें जानना चाहिए वास्तविक रूप में उसकी इच्छा क्या है, उसका मनोभाव क्या है। ये पूरे जानने के बाद ही हम उसके बारे में अच्छा या बुरा सोचना ठीक रहता है। तो इस प्रकार से उनका दोपहर का प्रसाद भी हुआ, और तत्पश्चात रात को विश्राम किए, और विश्राम करने के बाद दूसरे दिन का प्रातः समय हुआ, और उस प्रातः समय में फिर से मंगल आरती हुई, और मंगल आरती के बाद भक्तगण जो है वो मधुवन से निकलकर अभी आगे बढ़ने लगे। तो ये 5वां दिन की शुरुआत अभी हम करेंगे। तो इस 5वें दिन में क्या क्या होता है, तो मधुवन से भक्तगण आगे चलकर तालवन में आते हैं। तालवन में जैसे मैंने कुछ समय पहले ही बताया, धेनुकासुर का वध की लीला है, वहाँ पे संकर्षण कुंड भी है, और आगे चल के फिर भक्त लोग कुमुद वन में पहुँचते हैं। तो महाराज जी बताते हैं कि ये जो ब्रजमंडल की परिक्रमा है इसमें सबसे पहला वन जो आता है वो मधुवन है। सबसे पहला जो वन है वो मधुवन है, और दूसरा जो है वो तालवन है, और तीसरा जो है वो कुमुद वन है। तो ये कुमुद वन को पार करने के बाद शंतन कुंड या सतोहा ग्राम में जाकर पहुंच जाते हैं, और वहाँ उनका मुक्काम होता है। ये 5वें दिन का क्रम है। तो अभी हम आगे बढ़ेंगे, मधुवन से आगे बढ़कर तालवन की ओर। तो महाराज जी बता रहे बहुत सुंदर चीज, जैसे मंगल आरती जो होती है तो वहाँ पे गौर निताय होते हैं। तो ये जो है ये एक चलता फिरता मंदिर है ब्रजमंडल परिक्रमा में, और इसलिए यहाँ पे थोड़ी परिस्थितियाँ कठिन हो जाती हैं। जैसे हम देखते हैं कि अभी यहाँ हमारा सुंदर मंदिर है, यहाँ अभी हमारा सुंदर मंदिर है, आगे चल के भगवान की इच्छा हो तो उनके विग्रह भी स्थापित हो जाएंगे। तो विग्रह की सेवा करने के लिए हमने सुविधा भी करके रखी है, पीछे एक किचन बना के रखा है, तो अच्छी तरह से यहाँ पे सुविधा है, अच्छी तरह से सेवा हो जाती है। लेकिन जब हम इस प्रकार से घूमते हैं अलग अलग गांव में तो सब सुविधाएं नहीं होती है। तो कभी कभी पुजारियों को थोड़ा कष्ट भी लेना पड़ता है अलग अलग प्रकार से भगवान की सेवा करने के लिए। और उसके बाद फिर ये जो पड़ाव है 5वां दिन का, मधुवन से लेके तालवन, कुमुदवन और शंतनु कुंड, तो बताया गया है कि ब्रजमंडल परिक्रमा का सबसे लंबा पड़ाव है। तो इस दिन जो है भक्तगण 20 किलोमीटर चलते हैं। तो हमारे यहाँ महाराष्ट्र में भी हम देखते हैं कि दिंडी जो निकलती है आळंदी और देहू से, तो उसमें सबसे लंबा कितना है किलोमीटर, कौन से दिन का है? हाँ, तो वो भी 20 किलोमीटर का ही है ना। तो लगभग 20 किलोमीटर का ही है दिंडी में भी लंबा पड़ाव। तो यहाँ 5वां दिन का भी ये बड़ा लंबा पड़ाव है। तो यहाँ पे भक्तगण चलना शुरू कर देते हैं, और महाराज जी सुंदर वर्णन करते हैं कि चलते चलते खेतों में कैसे उन्हें अलग अलग प्रकार के पंछी दिख रहे हैं जो सुंदर आवाज़ कर रहे हैं, और खेत खलिहानों में कैसे बच्चे घूम रहे हैं, खेल रहे हैं, और बड़े लोग जो काम कर रहे हैं, और जो भी उन्हें मिलता है तो राधे राधे पुकारता है। तो इस प्रकार से आदान प्रदान भक्तों का और ब्रजवासियों का होता रहता है। और ये राधे राधे या जय राधे इसी प्रकार से वहाँ के लोग एक दूसरों के साथ संबोधन करते हैं। तो ये विशेष बात है। और फिर चलते चलते लोग अपने सब भक्त लोग तालवन में
पहुंच जाते हैं, जो मधुवन से केवल 5 किलोमीटर की दूरी पर है। तो इस तालवन में जैसे मैंने पहले ही बताया कि जब सभी ग्वाल बाल भगवान कृष्ण के साथ गैया चरा रहे थे मधुवन में, और दोपहर की विश्रांति कर रहे थे कृष्ण कुंड में पानी पीने के बाद, तभी उन्हें पास में ही स्थित जो तालवन है, तो तालवन जो है वो ताल वृक्ष से भरा हुआ था उस जमाने में, अभी नहीं है लेकिन उस जमाने में ताल वृक्ष से भरा हुआ था। तो ताल वृक्ष यानी कि ताड़ाचे झाड मराठीतलं, तर ताडगोळे जे मिळतात ना, तो वो जो फल है उसका मीठा सुगंध जो है वो तालवन से हवा के कारण मधुवन तक आ गया। और सभी ग्वालबाल जो है वो सोचने लगे कि ये इतने सुंदर फल है, क्यों ना हम इसे कृष्ण बलराम को अर्पण किए जाए। अभी जैसे हमें कुछ अच्छा सुगंध आता है तो हम क्या सोचते हैं, अरे वाह कितना अच्छा है, चलो जाके खाते हैं। लेकिन ग्वालबाल कभी ऐसा नहीं सोचते। जैसे हमारे पुणे मंदिर के अध्यक्ष श्रीमान राधेश्याम प्रभु बताते हैं, कभी ट्रेन से प्रवास करते रहते हैं तो अचानक स्टेशन पे वो वड़ा पाव का खुशबू नाक में प्रवेश करता है, फिर तुरंत सभी उपस्थित लोग वो खरीदते हैं। तो कभी कभी नवसिखिया भक्त होते वो भी सोचते अरे कितना सुंदर खुशबू है क्यों ना इसे थोड़ा चखा जाए। लेकिन भक्त जो है वो भगवान को भोग अर्पण किए बिना कुछ नहीं लेते, इसलिए वो अपने आप को रोक लेते हैं। तो उसी तरह इनके भी नाक में ये तालवन का सुंदर खुशबू जो है वो प्रवेश करता है, और वो सोचते हैं कि क्यों ना इसको हम भगवान को अर्पण करें, कृष्ण और बलराम को अर्पण करें। ये नहीं कहते कि वो हमें खाने चाहिए, लेकिन अगर वो कृष्ण बलराम को कहेंगे कि हम आपके लिए फल लाना चाहते हैं, कृपया चलो हम वहाँ जाएंगे, तो कृष्ण बलराम बोलेंगे नहीं जरूरत नहीं है, हमें कुछ जरूरत नहीं है। तो बताते समय वो क्या बताते हैं कि अरे कृष्ण बलराम ये फलों का सुगंध इतना आ रहा है, हमें ये फल खाने हैं। तो बताने का तरीका ये है, लेकिन अंदर का भाव क्या है कि इसको कृष्ण बलराम को देना है। लेकिन बोलते हैं कि वहाँ जाना बड़ा कठिन है, क्योंकि वहाँ ये धेनु का असुर नाम का जो असुर है इसने अपना अड्डा बना लिया है, और वो केवल अकेला नहीं है, तो उसके बहुत सारे संगीगण हैं। तो ये धेनुकासुर जो है वो उसने गधे का रूप धारण कर लिया है, और उसके बहुत सारे गधे मित्र भी है। तो ये कोई भी व्यक्ति को वहाँ पे आने नहीं देते। व्यक्ति तो छोड़ो, उस वन के ऊपर से एक परिंदा भी नहीं जा सकता, इतना इसका प्रभाव है। तो ऐसा होने के कारण वो दोनों कृष्ण बलराम को सब ग्वालबाल कहते हैं कि हम जाते हैं वहाँ पर और हमें ये फल खाने हैं। तो कृष्ण बलराम हमेशा तत्पर रहते हैं अपने भक्तों की सेवा करने के लिए, और इसलिए सभी ग्वालबाल कृष्ण बलराम वो तालवन की ओर प्रस्थान करते हैं। और तालवन में जाकर बलराम जी जो है, जो बल के मूल स्रोत है, वो अपनी शक्ति प्रदर्शित करते हुए एक ताल वृक्ष को जोर से हिलाते हैं, और ऐसा हिलाने के कारण वहाँ पे बड़ा आवाज भी होता है, और इसके साथ साथ बहुत सारे ताल जो फल है वो भी गिरने लगते हैं। तो ये आवाज के कारण जो है वो धेनुकासुर और उसके सारे संगीगण जो है वो जागृत हो जाते हैं, और वो देखते अरे कौन, किसकी हिम्मत हो गई इस तालवन में आने की। वास्तविक रूप में ये जो तालवन था वो कंस ने ही धेनुकासुर को वहाँ नियुक्त किया था। क्यों? क्योंकि हम सब जानते हैं कि इस ताल वृक्ष के जो फल है उससे क्या बनता है, ताड़ी। लेकिन ताड़ी बनने से पहले क्या होता है, नीरा होती है। तो नीरा अच्छी होती है, लेकिन उसका जो परिवर्तन होता है ताड़ी में, तो कंस ताड़ी की इच्छा था कंस चाहता था कि मुझे ताड़ी मिले, और ग्वालबाल चाहते थे कि हमें नीरा मिले। तो ये भक्त और अभक्त में फर्क होता है। तो इसलिए कंस ने वहाँ पे इसको नियुक्त कर दिया था, और कोई मतलब वहाँ से कुछ भी जो
ताल के वृक्ष हो या फल हो, कोई भी चीज़ धेनुकासुर के अनुमति के बिना कहीं भी नहीं हिलती थी। तो बलराम जी ने पूरा हिलाया तो ये धेनुकासुर सोचने लगा, अरे कौन आ गया इधर, किसकी इतनी हिम्मत हो गई, और इसलिए वो गधे का ही रूप लेकर भागते भागते उस जगह पर आ गया। अभी हम सब जानते हैं कि गधा जो है वो आक्रमण कैसे करता है, अपने पिछले पैरों से, लेकिन भागता सामने है। तो इसलिए ये जो धेनुकासुर है ये भी भागते भागते आ गया बलराम जी के सामने मुंह लेकर, लेकिन मुंह से तो प्रहार नहीं कर सकता, तो उसको घूमने में थोड़ा टाइम लगता है, तो घूम के फिर प्रहार करने लग गए। लेकिन ये बड़ा स्विफ्ट था, मतलब साधारण गधा नहीं था, तो उससे आते ही पलटी मार के बलराम जी को मार दिया। तो हालांकि बलराम जी के छाती पे उसने प्रहार तो कर दिया, लेकिन बलराम जी के ऊपर कुछ प्रभाव नहीं गिरा। कैसे गिरेगा? जो बलराम जी अनंत शेष के स्रोत है, और जो अनंत शेष अपने अनंत फणों पे एक एक ब्रह्मांड को धारण करिए हुए हैं, तो ऐसे बलराम जी को इस छोटे से धेनुकासुर के एक लात से क्या होने वाला है? तो इसलिए कुछ प्रभाव नहीं हुआ। ये देखकर धेनुकासुर और गुस्से में आ गया, अरे इतना बड़ा प्रहार किया मैंने, अरे छोटा सा बालक है, इसको कुछ नहीं हुआ। फिर से प्रहार करने का प्रयास किया। फिर उस समय बलराम जी ने उसके दोनों पैर पकड़ लिए और उसको जोर से ऐसे घुमा दिया और दूर फेंक दिया। तो ऐसा फेंका कि बराबर वो एक ताल वृक्ष के ऊपर ही जाके गिर गया। और जैसे ही वो धेनुकासुर उसके ऊपर गिर गया तो वो पूरा ताल वृक्ष गिर गया, उसके बाजू वाला दूसरा वृक्ष था उसके ऊपर गिर गया। ऐसे करते करते एक लंबी लाइन लग गई और बहुत सारे ताल वृक्ष जो है वो नीचे गिर गए। इस सीन को इमेजिन कीजिए, ऐसे धीरे 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 एक एक वृक्ष गिर रहा है। और फिर ये देखकर बाकी जो धेनुकासुर के संगी थे वो भी आ गए गधे के रूप में, और दोनों सबको कृष्ण और बलराम ऐसे ही कर रहे थे, लेकर घुमा रहे थे, एक एक वृक्ष के ऊपर डाल रहे थे। मुझे लगता है शायद इसी की वजह से सभी वृक्ष खत्म हो गए उसी समय। लेकिन आज जो है वहाँ पे एक सुंदर मंदिर है कृष्ण बलराम का, और उस मंदिर के प्रांगण में जो है 2 ताल वृक्ष अभी भी मौजूद है। तो महाराज जी बताते हैं कि उन ताल वृक्षों को हमने प्रणाम किया, और उस मंदिर में सुंदर कृष्ण के छोटे से विग्रह, बीच में बलराम जी है, और बलराम जी के बाएं ओर रेवती जी के सुंदर विग्रह है। तो ऐसा है सुंदर दर्शन कृष्ण बलराम और रेवती जी का उस मंदिर में दर्शन के लिए प्राप्त होता है। और उधर ही पास में एक संकर्षण कुंड है, जिसके बीच में एक सुंदर घना टापू है। तो यहाँ पे बताया गया है कि जिस प्रकार ग्वाल बालों ने बलराम जी और कृष्ण को बताया कि आप इस धेनुकासुर का वध करके हमें मीठे फल चखाइए, उसी तरह वास्तविक में बलराम जी जो है वो आदि गुरु भी है। तो हमारे जीवन में हमें हमारे गुरु का शरण लेकर हमें उनको यही बताना है कि हमारे हृदय में स्थित ये अज्ञान रूपी जो धेनुकासुर है, इसका आप वध कीजिए और हमें भक्ति के मीठे फल चखने का अवसर प्रदान कीजिए। तो ये प्रार्थना वहाँ पे हम कर सकते हैं। अभी मानसिक रूप से हम यहाँ से वो प्रार्थना करेंगे कि हमारे हृदय में जो ऐसे धेनुकासुर जैसे सारे जो असुर है, इनका वध भगवान बलराम जी और उनके प्रतिनिधि हमारे गुरु श्रील प्रभुपाद और अन्य गुरु हमारे हृदय में इस असुरों का वध करके हमें भक्ति के फल को चखने के लिए मदद करें। श्री बलराम जी की जय। फिर वहीं से आगे चल के वो कुमुद वन की ओर प्रस्थान करते हैं। तो वहाँ से भी कुमुद वन काफ़ी पास में है, लगभग 4-5 किलोमीटर की ही दूरी पर है। तो वहाँ पे जल कमलिनी को कुमुद कहा जाता है, मतलब जल में जो कमल आते हैं, नॉट एग्जैक्टली कमल, कमल जैसे कुछ एक फूल है, तो उसको कुमुद कहा जाता है। और बताया जाता है कि उस भगवान कृष्ण जब वहाँ
विचरण करते थे उस समय ये पूरा तालाब उस कमल से भरा हुआ रहता था। तो इस कुमुदवन के कुंड या तालाब के पास ही बताया गया है कि भगवान कपिल देव इन्होंने भी वहाँ पे तपस्या की है। और भक्ति रत्नाकर में ऐसा बताया है कि आदि वराह पुराण में कहा गया है, हे देवी यह तीसरा वन कुमुदवन परम श्रेष्ठ है। इस वन की यात्रा करने वाला व्यक्ति मेरे धाम में पूजनीय बन जाता है। तो ये भगवान बता रहे हैं। तत्पश्चात जो पद्म कुंड है उसके निकट ही एक छोटा मंदिर है जिसके बारे में वराह पुराण में फिर से कहा गया है कि इस कुंड में स्नान करने से व्यक्ति के हृदय में समस्त वैदिक ज्ञान प्रकट हो जाता है। हरि बोल। तो आप लोग चाहते हैं सब वैदिक ज्ञान आपको चाहिए, तो इस कुंड में मानसिक रूप से अभी आप स्नान कर लीजिए, तो आपको सभी वैदिक ज्ञान प्रकट हो जाएंगे। तो सब भक्त लोग जो है वो वहाँ पर इस कुंड में स्नान कर रहे थे। तो एक भक्त लगभग कमर तक उसमें छाती तक उस इसमें कुंड में था। तो कहने लगा कि अभी एक तिहाई भाग ही बचा है केवल वैदिक ज्ञानों का, बाकी सब तो मेरे को मिल गया है। और दूसरा एक भक्त कहने लगा कि अरे ये भक्ति शास्त्री कोर्स करने से ज़्यादा अच्छा है, केवल एक डुबकी लगाओ सारे वैदिक ज्ञान का ज्ञान आ जाएगा। तो इस प्रकार से विनोद हंसी मजाक सब चल रहा था। तो महाराज जी यहाँ पे एक प्रसंग को याद कर रहे जो कई वर्ष पूर्व एक परिक्रमा में हुआ था। तो हुआ ये कि कुमुदवन में दोपहर का प्रसाद का नियोजन होता है। तो एक यात्रा में ऐसा हुआ कि जो प्रसाद लाने वाली टीम है उनके इसमें कुछ समस्या आ गई, जिसके कारण प्रसाद आने में काफ़ी देर होने वाली थी, ऐसा संदेश मिल गया। तो सब भक्त अभी सोचने लगे कि क्या करेंगे। तो बहुत सारे भक्त आसपास के गांव में जाने लगे और वहाँ पे अलग अलग ब्रजवासियों की मदद लेकर बाकी सभी भक्तों को रोटी बनाना और बाकी सब चीज़ें बनाने के लिए शुरुआत कर दी। ऐसे करते करते फिर वहाँ पे जो कुछ ब्रजवासी थे सभी ने उन्होंने उनको आमंत्रित किया, सभी भक्तों को, सबको छाछ पिलाया और एक जगह पे बिठाया और बाकी अन्य भक्त माताएं इत्यादि सब कुकिंग करने लग गए। और ऐसे करते करते फिर उन्होंने वहाँ पर प्रसाद प्राप्त किया और फिर कुमुदवन से आगे चल के वो शंतनु कुंड की ओर जाने लगे। तो ये शंतनु कुंड जो है ये वहाँ पे शंतनु बिहारी ये भगवान के सुंदर विग्रह वहाँ पे है। तो ये श्रीमती राधा रानी वहाँ पे कद में छोटी है तथा स्वर्ण कांति की है और राधा कृष्ण के लाल वस्त्रों पर चमकीला गोटा लगा है जिससे वे पीले पृष्ठपट पर खिलकर उठ रहे हैं। तो यहाँ बताया जाता है कि ये जो शंतनु विहारी भगवान जो है ये एक ऐसे चीज के लिए प्रसिद्ध है जो निस्संतान दंपत्ति होते हैं उन्हें संतान देने में ये प्रसिद्ध है। तो जिनको भी संतान नहीं होती ब्रज में तो वो यहाँ पे आ जाते हैं और कुशल बिहारी ने क्या शंतनु बिहारी को प्रार्थना अर्पण करते हैं और फिर उन्हें संतान प्राप्त हो जाता है। पुजारी जो है उन सभी दंपतियों की प्रार्थना अर्पण करता है और तत्पश्चात उन्हें भगवान की कृपा प्राप्त होती है। इस शंतनु कुंड के पास में ही एक दतिहा नाम का गांव है, दतिहा, जहां पे कृष्ण ने दंतवक्र का वध किया था। तो हम जानते हैं कि जब 4 कुमार वैकुंठ में प्रवेश करना चाहते थे तब उन्हें जय विजय ने रोक दिया था। इसके कारण 4 कुमारों ने उन जय विजय को शाप दिया था
कि आप असुर योनि में जन्म लोगे। तो पहले के जन्म में वो कौन आते हैं? हिरण्यकशिपु और हिरण्याक्ष। दूसरे जन्म में रावण और कुंभकर्ण, और तीसरे जन्म में शिशुपाल और दंतवक्र। तो ये दंतवक्र का वध जो है भगवान ने यहाँ पे किया है, ऐसे बताया जाता है। भक्ति रत्नाकर में कहा गया है कि कुरुक्षेत्र में व्रजवासियों से मिलने के पश्चात श्री कृष्ण के मन में वृंदावन जाने की तीव्र इच्छा हुई। मथुरा में दंतवक्र का वध तो केवल एक बहाना था, वास्तव में वे अपने अति प्रिय पार्षदों से मिलने के लिए मथुरा आए थे। दंतवक्र को यह नाम इसलिए मिला क्योंकि उसके दांत टेढ़े मेढ़े थे। दंतवक्र, उसके दांत टेढ़े मेढ़े थे, इसलिए उसका नाम दंतवक्र था। दतिया गांव का नाम दंतवक्र वध से जुड़ा है। दति यानी कि दंत, तो ऐसा, और हा यानी कि मारना। ऐसा बताया गया है कि ये जो शंतनु कुंड है, यहाँ पे महाराज शंतनु ने ऐसे पुत्र को प्राप्त करने के लिए तप किया जिसकी ख्याति अमित हो तथा जो अपनी इच्छा से अपनी मृत्यु के समय का चयन कर सके। तो शंतनु महाराज कौन है पता है ना सबको? हम बहुत समय से महाभारत कथा सुनते आ रहे हैं। तो उस महाभारत की कथा की शुरुआत ही शंतनु राजा से होती है। तो ये शंतनु राजा जो है वो वही है भीष्म के पिता। तो इस प्रकार 12 महाजनों में से एक भीष्मदेव उनके पुत्र बने। वर्षों पश्चात श्री कृष्ण अपने मित्रों के साथ खेलने शंतनु कुंड पर आए। तो इस प्रकार ये शंतनु कुंड में पहुंचने के बाद सब भक्त जो है विश्राम करने लगे। और यहाँ पे श्री कृष्ण पुस्तक में विस्तार पूर्वक भगवान की लीलाओं का वर्णन किया गया है। तो इसका 1-2 परिच्छेद पढ़कर हम इस कथा को यहाँ विराम देंगे। तो अपनी गायों को आगे करके श्री कृष्ण श्री बलराम तथा अपने ग्वाल मित्रों के साथ चलते हुए फूलों, सब्जियों तथा गायों के लिए हरी घास से भरे वृंदावन में बांसुरी बजाने लगे। वृंदावन एक भक्त के स्वच्छ मन के समान पवित्र था और मधुमक्खियों, फूलों तथा फलों से भरा पूरा था। वहां चहचहाते पक्षी तथा स्वच्छ जल के सरोवर थे। उनका जल व्यक्ति की सारी थकान दूर करने में सक्षम था। मन तथा शरीर को सुख देने वाला सुमधुर सुगंधित समीर सदैव बहता था। अपने मित्रों एवं बलराम के साथ श्री कृष्ण ने वन में प्रवेश किया और अनुकूल परिस्थिति को देखकर उनके मन में भरपूर आनंद उठाने की इच्छा जागृत हो गई। श्री कृष्ण 15वां अध्याय। श्री कृष्ण भगवान की, कृष्ण बलराम की, ब्रजमंडल परिक्रमा की, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की। हरे कृष्ण। किसी को कोई प्रश्न है? ठीक है, धन्यवाद। हाँ, रेवती जी बलराम जी की संगिनी है, नित्य संगिनी। हरे कृष्ण। सबके लिए ऊपर प्रसाद है, ले सकते हैं। हरे कृष्ण।